हेलो। हाय। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ऐसे एकदम मस्त रहना है और मज़े लेते हुए पढ़ना है। एकदम से बोरिंग नहीं होना है लाइफ में। पढ़ाई को बोरियत नहीं समझना है। जब भी बोरियत लगे मेरा चैनल खोलो, वीडियो देखो और पढ़ो। मेरे चैनल का नाम पता ही है तुम्हें, मैथ्स वाले सर। मेरा नाम शायद मैंने बताया नहीं, किसी वीडियो में बताया हो शायद। बता देता हूँ, मैं आज इंट्रोडक्शन के लिए ही आया हूँ कि थोड़ा सा आप लोग को मोटिवेट करूँगा, आपको ज्ञान की बातें बताऊँगा ताकि आप ऊर्जावान बने रहें। ऊर्जावान होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई तभी हो पाएगी जब आप पॉजिटिव रहेंगे, जब आप नेगेटिव थॉट को दूर कर पाएंगे। नहीं तो किताब खोले रखेंगे, मम्मी पापा सोचेंगे आप पढ़ रहे हैं और आपका मन कहीं और है, बॉडी कहीं और है। ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा सकारात्मक पॉजिटिव रहना है और प्रोडक्टिव पढ़ना है। भले थोड़ा कम पढ़ो लेकिन प्रोडक्टिव पढ़ो। तो मैं अपना नाम बता के बात को शुरू करता हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र पांडे है और मैं गढ़ाकोटा से बिलोंग करता हूँ। तो देखो बेटा, जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात करें तो ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आपका मन लगे। इसमें मन लगाना पड़ता है। कोई बंदा अगर ये कहता है कि मेरा तो पढ़ाई में बहुत मन लगता है तो वो झूठ बोल रहा है। पढ़ाई में मन असल में किसी का नहीं लगता है, किसी का भी नहीं। मेरा भी नहीं लगता था जब मैं पढ़ता था, तो मैं झूठ क्यों बोलूँ, मेरा ही मन नहीं लगता था। क्योंकि वो समय वो ऐसा होता है, वो एज ऐसी होती है जब आप 11th में होते हैं, 12th में होते हैं या 10th में 9th में होते हैं कि मन पढ़ने की बजाय बाकी सब जगह लगता है। हाँ, ऐसा होता है। पढ़ाई को छोड़ के बाकी हर जगह मन लगेगा। कहीं चलना है घूमने, हाँ चलो। कुछ खाने चलना है, हाँ चलो। दोस्तों के साथ जाना है, हाँ चलो। मतलब कोई कुछ भी काम के लिए बोलेगा तुरंत हाँ बोलोगे। बस पढ़ने को, बस ना पढ़ने को तो स्कूल जाओगे तो बड़े उदास से मन से जाओगे और ऐसे लटके हुए चेहरे लेके आ जाओगे। मम्मी पापा के सामने ऐसे जैसे बहुत मेहनत करके आए हो, जबकि वहाँ पढ़ा कुछ नहीं है तुमने, लेकिन फिर भी थक जाते हो बैठे बैठे। ऐसा नहीं कि वहाँ तुम जाके मिट्टी खोद रहे थे, बैठे थे लेकिन बैठे बैठे थक जाते हो। रीजन कि उस पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो बोर होते थे। और ये बोर होना, ये बैठे बैठे थक जाना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप इंसान हो, आप जिंदा हो, तो आपके साथ ये होगा। ये जिंदा होने की पहचान है। अगर ऐसा हो रहा है, आप बहुत बोर हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इसका मतलब आप स्वस्थ हो, आप हेल्दी हो, है ना। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बहुत परेशान हो रहे हो पढ़ के, कुछ भी याद नहीं हो रहा, एकदम से प्रेशर बन रहा है, इसका मतलब आप बिल्कुल स्वस्थ हो। अगर कोई व्यक्ति का बिल्कुल 24 घंटे मन लग रहा है ना पढ़ने में, बिल्कुल कहीं और मन नहीं जा रहा है, ना दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है, ना कहीं भी जा रहा है, और बिल्कुल पढ़ रहा है, एकदम से किताबी कीड़ा बन गया है, तो वो अस्वस्थ होने की कगार पे है। एक टाइम ऐसा आया कि वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा उसका माइंड। तो थोड़ा बहुत घूमना फिरना, थोड़ा बहुत गप्पे करना, ये जरूरी है। जिंदा आदमी की पहचान ये है ना। कुछ लोग होते हैं 24 घंटे पढ़ते हैं, सब नहीं पढ़ पाते हैं। तो उससे परेशान नहीं होना। पहली बात तो ये सोच के घबराना नहीं है कि हम इतना क्यों नहीं पढ़ पाते। और एक बात और जीवन में याद रखना, कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना। आप ही की क्लास में एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो रट्टू होते हैं, एकदम से बिल्कुल बिल्कुल तोता की तरह दिन रात पढ़ते हैं, और जो भी चीज़ टीचर देता है याद कराते हैं, बिल्कुल तुरंत सुना देते हैं, और बिल्कुल पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं, किसी से दोस्ती नहीं। ऐसे लोग भी होते हैं, बिल्कुल रोबोट की तरह ऐसे चलेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट और लेफ्ट राइट करके, और बिल्कुल बढ़िया से पढ़ के आएंगे। तो जो बच्चे ऐसे होते हैं वो 100,000 में कोई एक होते हैं। तो आपको उनके जैसा नहीं बनना है। वो डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट वैसे हैं, वैसा है बाय डिफॉल्ट कि वो इतना पढ़ पा रहे हैं। वो गलत बात नहीं है, कोई पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन तुम वैसा बनना चाहोगे तो गलत बात है। तुम वैसा नहीं बनो, तुम अपने जैसे हो। तुम्हें भगवान ने तुम्हारे जैसा बनाया है, किसी और के जैसा बनने के लिए नहीं भेजा। तुम किसी की फोटोकॉपी नहीं हो, तुम ओरिजिनल हो, इसलिए ओरिजिनल रहो। हाँ, ओरिजिनल में मॉडिफाई होते रहो। जैसे कि फ़ोन को अपडेट करते रहते हो, नए फीचर्स आते जाते हैं, तो ऐसे अपने आप को मॉडिफाई करते रहो। एकदम से परेशान नहीं हो,
पढ़ाई धीरे धीरे ही होती है। जो आपको लग रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, बोर्ड आ रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, अब क्या करेंगे, ये सबको लगता है लास्ट में, आप ही को नहीं लग रहा। जबकि आपको सब कुछ याद भी है फिर भी लगेगा, और एंड टाइम तक, परीक्षा के एक दिन पहले तक आपको ऐसा लगेगा कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, तुम्हें सब याद है, तुमने सब पढ़ा है, लेकिन नर्वसनेस एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके माइंड को ये एक्सेप्ट ही नहीं करने देती कि आपने कुछ पढ़ा है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। तो वो पॉजिटिव एनर्जी भरने के लिए मैं टाइम टाइम पे आता रहूँगा। इसलिए मेरे से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं ऐसे टाइम टाइम पर वीडियो बनाता रहूँगा जो आप में पॉजिटिव एनर्जी भरते रहें, है ना, पंप की तरह हवा भरते रहें, बिल्कुल हवा भरते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल वैसी वाली बात है ये। अब कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता होगा कि आप इजी से इजी चीज़ नहीं बनती होगा। एग्जाम में आपने देखा होगा कि आप जो क्वेश्चन, जैसे मैथ का एग्जाम्पल ले लो, जो क्वेश्चन आप मिनटों में, चुटकियों में ऐसे हल कर देते थे, वो क्वेश्चन वहाँ जाके कैलकुलेट करने पे भी आंसर गलत आ रहे हैं। फिर आप कहेंगे ओ मैंने तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, ये तो मुझसे बनता था, ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ प्रेशर, स्ट्रेस। आपने उसको एकदम से हावी हो गया अपने अपने ऊपर वो स्ट्रेस, तो आपसे इजी से इजी चीज़ भी आप गलत करके आ जाएंगे, और ये होता है एग्जाम में। आप तो छोड़ो, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, या फिर एमपीपीएससी की या बड़े बड़े कोई भी एग्जाम की, जो बेचारे सब कुछ छोड़कर उसी में लगे हुए हैं, सालों से कर रहे हैं, वो तक जानबूझकर पता किया हुआ आंसर जो उनके लिए पता था, याद था, स्ट्रेस की वजह से कंफ्यूज होकर गलत आंसर लगाते हैं और बाद में पछताते हैं, जबकि ऐसा नहीं, उनको पता नहीं था। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो उस टाइम पे प्रेशराइज्ड हो गए थे। तो प्रेशराइज नहीं होना है, पहली बात तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, और एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह देखना है। कोई भी एग्ज़ाम किसी की लाइफ तय नहीं करता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं बना दुनिया का जो आपके व्यक्तित्व को डिसाइड करे। तो पहले तो एग्ज़ाम को इतना भी ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है कि बच्चे, मैंने देखा कि इतना सीरियस ले लेते हैं कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, पागल हो जाते हैं एग्ज़ाम को लेके। ऐसा नहीं होना है। पढ़ना है, बहुत मेहनत से पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई कोई बोझा नहीं है कि उठा के सर पर रख लिया और ढो दिया। पढ़ाई दिमाग में जाने वाला एक अलौकिक तत्व है जो कि देखा नहीं जा सकता। पढ़ाई दिखती थोड़ी है पढ़ाई। आप किताब लेके जोर जोर से पढ़ रहे हैं, या हम तो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ना थोड़ी है, दिखावा है। पढ़ाई वो है कि आपके दिमाग में कितना जा रहा है, तो वो दिखावा नहीं करना है। जितना भी मन लगे उतना पढ़ना है। मन नहीं लग रहा, सब्जेक्ट दूसरा उठा लो, वो पढ़ो, उतनी देर मन लगा फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। ऐसा नहीं कि मन नहीं लग रहा फिर भी किताब रख के बैठे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। सुबह टाइम आपका याद करने का मन है, कोई याद करने वाला सब्जेक्ट उठा लो। दोपहर में आपका मैथ्स करने का मन है, मैथ्स उठा लो। शाम को आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं जो कि राइटिंग वर्क ज़्यादा है जिसमें, तो आप वो कर लो। तो कहने का मतलब है आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाएं अपना, उसको फॉलो करें, और फिर आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी सब्जेक्ट कवर कर पा रहे हैं। और एग्ज़ाम नज़दीक है तो पढ़ाई थोड़ी सी, है ना, सिंसियर होकर कर लो, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा करना और पढ़ाई सिंसियर करना, दोनों में अंतर होता है। कई बच्चे बहुत कम समय पढ़ने के बाद भी, जैसे मान लो आप 24 घंटे में से 10 घंटे पढ़ते हैं तब उतना पढ़ पाते हैं, और कई बच्चे देखा होगा 2 घंटे 3 घंटे में आप बराबर पढ़ लेते हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने जितना भी पढ़ा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा, किताब खोल के बैठ के टाइम खराब नहीं किया। तो आपको भी टाइम खराब नहीं करना है। उतने टाइम में आप फ़ोन चला लो, उतने टाइम में आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट चला लो, उतने टाइम में आप कोई गेम खेल लो, पबजी और फ्री फायर को छोड़ के कोई ऐसा। और एक बात और जाते जाते बता दूं, मार्क्स मायने नहीं रखते हैं। मार्क्स आपके मात्र एक नंबर्स हैं जो कि ये बताते हैं कि आपने इन किताबों को इतने % पढ़ा है। ऐसा दुनिया का कोई एग्ज़ाम नहीं बना जिसमें ज़िंदगी की किताब आती हो। ज़िंदगी की किताब का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो आपको संघर्ष देकर ही पास करना पड़ता है, और संघर्ष किताबों से नहीं सीखा जाता। संघर्ष आपको किताबें पढ़ने के बाद जो लाइफ शुरू होगी ना, वो सिखाएगी। और किसी बहुत महान दार्शनिक का कोट है एक, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, कि रियल पढ़ाई वो है जो पढ़ाई ख़त्म होने के बाद शुरू होती है।
विचित्र सा कथन है ना। रियल पढ़ाई वो है जो पढ़ाई खत्म होने के बाद शुरू होती है। शिक्षा वो है ना। तो अभी शिक्षा आपकी शुरू हुई नहीं हुई, ये तो आप बस एक लैंग्वेज को सीख रहे हैं, एक भाषा को सीख रहे हैं दुनिया के साथ कनेक्ट होने की। और जब आप कॉलेज कर लेंगे उसके बाद फिर जब अपनी लाइफ में कुछ करने की सोचेंगे ना, तब आपकी असली पढ़ाई शुरू होगी। तो उस पढ़ाई के लिए अभी से प्रिपेयर होना है आपको। माइंड सेट ऐसा बनाना है कि बहुत जल्दी टेंशन में नहीं आ जाना कोई बात को लेके, बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लिया, बहुत घबरा गए, ऐसा नहीं। अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाओ, बिल पावर को बढ़ाओ। जब आपकी बिल पावर बिल्कुल एकदम से मजबूत होगी तो आप बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए आने वाले एग्जाम के लिए। और पढ़ते रहें, बस कंटिन्यूटी बनाए रखें और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा हम कराएंगे, थोड़ा आप पढ़ेंगे, हो जाएगा। अच्छा हाँ, और एक तो बच्चों ने कमेंट किया था कि आप साइंस को भी कवर कराएं सर, तो मैं अभी तो मैथ्स पर ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही मैथ्स है। लेकिन मैं आपको साइंस में और 10th तक का साइंस में पढ़ा सकता हूँ आराम से, इजीली। तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री और एज वेल एज बायो भी कवर करा दूंगा। देखते हैं उसकी वीडियो कब बना पाते हैं, कितना टाइम लगता है। अभी ये धीरे धीरे वीडियो डाल पा रहे हैं, एक एक दो दो करके, इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और दूसरी बात, वीडियो उतने ही डालने चाहिए जितने बच्चे ऑब्जर्व कर पाएँ, पढ़ पाएँ। एकदम से बहुत सारा ज्ञान देना भी सार्थक नहीं होता है। तो बने रहें, मैं बीच बीच में कोई टॉपिक साइंस का भी उठा लूँगा, उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आप बता दें मुझे किस टॉपिक में दिक्कत है, वो टॉपिक में कवर कराता चलूँगा। और थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि चैनल नया नया है, तो एकदम से सारी चीज़ें कवर नहीं करा सकती। 4 क्लास हैं, है ना, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, सभी को थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान देना है। अकेले एक क्लास को कवर थोड़ी करना है, इसलिए टाइम लग सकता है। लेकिन मैं ज़रूर करूँगा साइंस के लिए कुछ ना कुछ, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा और इन क्लासों का भी प्लेलिस्ट अलग अलग बना दूंगा। अभी सब वीडियो मिक्स में डले, 9th के अलग, 10th के अलग, 11th के अलग, 12th के अलग, ऐसे करके मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो विजिट कर लेना और देख लेना। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय।